नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करें? वेरी गुड। आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 6 की हिंदी, लेसन नंबर 2, नादान दोस्त। नादान दोस्त जो है ये कहानी है जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो क्या आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। ये कहानी जो है 2 बहन भाइयों की है। इसमें एक का नाम है केशव और दूसरे का है श्यामा। 2 बहन भाई हैं। भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। श्यामा और केशव की क्या होती है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। दोनों बहन भाई घर पर ही रहकर अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनका जो रूम है, कमरा है, उसके कार्निश पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अब दोनों बहन भाई रोज उस चिड़िया को और चिड़े को आते जाते देखते और ये भी देखते कि वो जो चिड़िया है वो कार्निश पर बैठी रहती है। अब उनको बड़ी उत्सुकता हो रही थी ये देखने की कि जो चिड़िया है उसने कितने अंडे दिए हैं, अंडे कितने हैं, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। वो सुबह सुबह रोज उठकर घंटों उन चिड़िया और चिड़े को आते जाते देखते रहते थे। उसमें उनको बहुत ही जो है अच्छा महसूस होता था, खुशी मिलती थी। अब वो जानना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि अंडे कैसे हैं, कितने हैं और चिड़िया जो है उनको कैसे सेती है। तो अब एक दिन उन्होंने फिर प्लान बनाया कि आज ऐसा करते हैं कि जब मम्मी सो जाएगी तो हम दोनों उठकर छज्जे पर चढ़कर देखेंगे कि अंडे कैसे हैं। प्लान के मुताबिक दोपहर में जब मम्मी उनको खाना खिलाने के बाद सोने के लिए कहती हैं तो दोनों बहन भाई जाकर अपने अपने बिस्तर पर सोने का उपक्रम करते हैं, नाटक करते हैं। उसके जब मम्मी अपना सारा काम खत्म करके आ जाती है और खुद भी लेट जाती है, सो जाती है, तो दोनों बहन भाई चुपके से उठते हैं और जाकर छज्जे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब उनके पास गंभीर समस्या थी उनके सामने कि छज्जे पर कैसे चढ़ा जाए। तो केशव ने श्यामा से कहा जाकर स्टूल उठा ला। और तो श्यामा स्टूल लेकर आती है, छज्जे के सामने रखती है। केशव उस पर चढ़कर छज्जे पर देखने की कोशिश करता है लेकिन छज्जे तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे ही वह स्टूल पर चढ़ता है चिड़िया और चिड़ा जो है उड़ जाते हैं वहां से और दूर जाकर बैठ जाते हैं। अब चूंकि स्टूल के ऊपर चढ़कर भी वो लोग दोनों वहां पर चढ़ नहीं पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, तो फिर एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई और अब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी श्यामा को स्नान घर के पट्टे का ख्याल आता है और वो दौड़कर पट्टा उठा लाती है। पहले पट्टा नीचे रखते हैं, उसके बाद स्टूल रखकर केशव श्यामा की मदद से छज्जे तक पहुंचता है और देखता है कि 3 अंडे हैं और तिनकों के ऊपर पड़े हैं। इधर श्यामा की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, भैया कितने अंडे हैं? केशव ने कहा 3। कैसे हैं? सफेद और कुछ राख कलर के हैं। तो श्यामा कहती है, भैया मैं भी देखना चाहती हूँ, आप नीचे आओ प्लीज, मुझे देखने दो। अब केशव चूंकि बड़ा था उसने कहा कि नहीं, तुम छोटी हो, अभी स्टूल पर से गिर गई और चोट लग गई तो मम्मी को पता चल जाएगा। बेचारी श्यामा क्या करती, मन महसूस करके रह जाती है। अब
केशव कहता है कि श्यामा अंडे तो जो है तिनकों पर पड़े हैं, धूप भी है, दाना पानी भी नहीं है यहाँ पर, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बेचारी चिड़िया को बहुत परेशानी हो रही होगी, वो कैसे दाना लेके आती होगी, और जब बच्चे निकल आएंगे तो वो कैसे इनका पेट भरेगी। ये बहुत बड़ी समस्या उनको नजर आ रही थी। तो केशव ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। श्यामा ने भी कहा हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए। तो केशव कहता है कि ऐसा कर, जा कोई पुराना कपड़ा ले आ। श्यामा घर में जाती है और ढूंढकर कोई धोती का पुराना कपड़ा लेकर आती है। केशव उसकी तहे बनाकर अंडों को धीरे से उसके ऊपर रख देता है। उसके बाद वो कहता है कि अंडे तो हमने रख दिए, लेकिन बेचारी चिड़िया जब बच्चे निकल आएंगे तो कैसे इसका पेट भरेगी। तो ऐसे करते हैं कि हम कुछ दाना और पानी भी यहाँ पर रख देते हैं। तो श्यामा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी रसोई में से कटोरी में पानी लेकर आती हूँ और कुछ दाना भी। तो श्यामा रसोई में जाती है, कुछ एक कटोरी में पानी लाती है और साथ में चावल और दाल भी लेकर आती है। ये सब कटोरी को वहाँ छज्जे के ऊपर रख देता है और पास में ही दाना भी डाल देता है। दोनों काम होने के बाद दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुशी महसूस हो रही थी कि चलो हमने चिड़िया की कुछ तो मदद की। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या उनके सामने मुंह पाकर खड़ी थी, मुंह उठाए खड़ी थी। केशव ने कहा कि हमने इतना तो सब कर दिया है, लेकिन अंडे जो है धूप में पड़े हैं, बेचारी चिड़िया को भी धूप लगती होंगी, तो क्यों ना हम थोड़ी सी छाया भी यहाँ पर कर देते हैं। श्यामा ने कहा हाँ बिल्कुल। तो दोनों फिर सोच में पड़ते हैं कि कैसे छाया की जा सकती है। तब केशव को ख्याल आता है कचरे की टोकरी का, और उसने श्यामा को कहा जा ऐसा कर, कचरे की टोकरी उठा ला। श्यामा जाती है और कचरे की टोकरी उठाकर लाती है और उसको एक डंडे के सहारे जो है अंडों को ऊपर तिरछा करके रख देते हैं। इतना सब करने के बाद श्यामा जो है केशव से कहती है ऐसा कर भैया आप जल्दी नीचे आ जा, मम्मी उठ गई तो बड़ी डांटे पड़ेगी। केशव कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और वो नीचे आ जाता है। दोनों चुपचाप जाते हैं और कमरे में जाकर अपनी अपनी जगह सो जाते हैं। 4 बजे अचानक श्यामा की आंख खुलती है और वो दौड़कर कामिस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, देखने के लिए कि हमने जो व्यवस्था की, हमने जो चिड़िया के लिए मदद की उसको कैसा लग रहा है। लेकिन उसने देखा कि वहाँ न तो टोकरी है और न ही कटोरी है। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ती है तो वो देखती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और टूटे हुए हैं। दौड़कर श्यामा वापस केशव के पास जाती है और कहती है भैया भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं और बच्चे उसमें से निकल कर उड़ गए। केशव दौड़कर वहां पर कानिस के सामने पहुंचता है तो देखता है अंडे नीचे पड़े और उनमें से सफेद सफेद कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा है। केशव को बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है और वो श्यामा से कहता है कि बच्चे निकले नहीं हैं अभी, अंडे तो नीचे गिर के नष्ट हो गए। दोनों बहन भाइयों को बहुत दुख होता है, अफसोस आता है। इतने में क्या होता है कि मम्मी भी वहां पर पहुंच जाती हैं। तो मम्मी ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों, और ये अंडे कैसे टूट गए। दोनों बहन भाइयों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। मम्मी पूछती है क्या तुम लोगों ने इनको हाथ लगाया था, लेकिन दोनों बहन भाई मना कर देते कि नहीं हमने तो हाथ नहीं लगाया। तब मम्मी उनको डांट कर पूछती है कि सही सही बताओ क्या बात है। फिर श्यामा रोते हुए सारी बातें बता देती हैं। तब मम्मी को पहले तो हंसी आती है और फिर गुस्सा भी आता है कि तुम लोग कितने मूर्ख हो, कितने नादान हो। चिड़िया के अंडों को अगर कोई हाथ लगाता है तो वो उनको फिर सेती नहीं है और नीचे गिरा देती है। अब तुम्हारी नादानी के कारण चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए और उसने उनको नीचे गिरा दिया। ये बात जानकर दोनों को बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि हम तो अच्छा करना चाह रहे थे और वहाँ पर क्या हो गया है, उल्टा बुरा हो गया है।
और इस तरीके से दोनों ही बहन भाई बहुत दुख और अफसोस में पड़ जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी? वेरी गुड। तो चलिए अब ऐसे करेंगे, आप इस कहानी को एक बार अपने आप मन में पढ़कर देखिए, मौन वाचन करके देखिए, इसको अपने आप से रीडिंग लगाकर देखिए मन में और समझने की कोशिश करिए कि कहानी क्या है और कैसी है। ठीक है, वेरी गुड। तो पढ़ लिया आपने कहानी? अच्छा, चलिए अब हमें इसके कुछ प्रश्नोत्तर पर नजर डालते हैं। बोर्ड पर देखिए, आपके सामने बोर्ड पर है। प्रथम पहला प्रश्न है, अंडे कितने थे? पहला आपका जो प्रश्न है वो है, अंडे कितने थे? नंबर ए है 5, ब 7, स 2, द 3। तो अब आप बताइए कि अंडे कितने थे? जब केसव ऊपर चढ़कर चढ़ता है, कान इस पर देखता है और श्यामा को बताता है कि अंडे कितने हैं। तो बताइए उसने कितने अंडे बताए थे? कौन बताएगा? वेरी गुड। अंडे कितने थे? 3। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ फिर? द 3। तो यहाँ कोष्टक में क्या लिखा जाएगा? द। क्या लिखा जाएगा? द। चलिए आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, किसने किससे कहा? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसने किससे कहा? इसमें आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, पहला सवाल है वो है, जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठा ला। जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठा ला। ये किसने किससे कहा था? हमने कहानी सुन भी ली है, पढ़ भी ली। तो क्या आप बता सकते हैं कि जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठा ला, ये किसने कहा था? किससे कहा था? हाँ बताइए, वेरी गुड। कौन बताएगा? शाबाश। तो सीमा ने आपको बताया कि ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है कहानी में आई है, वो केशव ने श्यामा से कही थी। केशव श्यामा से कहता है कि जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठाना। वेरी गुड, शाबाश। अब अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? ये जो पंक्ति कहानी में आई है, ये जो वाक्य कहानी में आया है, ये किसने किससे कहा था? कौन बता सकता है? क्या आप जानते हैं? क्या आपको ध्यान है? वेरी गुड। तो मोहन आपको बता रहा है। वेरी गुड, बताइए। शाबाश। हाँ, ये लाइन, ये जो पंक्ति, ये जो वाक्य कहानी में आया है, ये श्यामा ने केशव से कहा। श्यामा ने केशव से कहा कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, शब्दार्थ। हमारे पास कुछ शब्दार्थ हैं जिसके हमें क्या निकालने हैं? अर्थ निकालने। इसमें पहला शब्द है कार्निश, दूसरा अफसोस, फिर है जिज्ञासा, फिर है अंदाजा। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, शब्द है, वो है कार्निश। तो क्या आप जानते हैं कि कार्निश को किसे कहते हैं? आपने कहानी में पढ़ा भी और सुना भी कि जो अंडे थे वो कहाँ पर रखे हुए थे? चिड़िया ने अंडे कहाँ पर दिए थे? कार्निश पर। तो फिर क्या आप समझ गए कि कार्निश क्या होता है? वेरी गुड। कार्निश होता है हमारा घर में जो कमरा होता है, कमरे का जो गेट होता है, दरवाजा होता है, उसके ऊपर जो छज्जा निकला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? कार्निश। अर्थात इसका मतलब, कार्निश का मतलब क्या हुआ? छज्जा। वेरी गुड, शाबाश। और अगला हमारा शब्द है अफसोस। दोनों बहन भाइयों को क्या हो रहा था? अफसोस हो रहा था। क्यों हो रहा था अफसोस? कि चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए। क्यों गिरा दिए थे? उनकी नादानी की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था? अंडों को छू लिया था। तो फिर अब जब चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए तो उनको क्या हुआ? अफसोस हुआ। मन मन में बड़ा ही अफसोस हुआ। तो फिर यहाँ अफसोस का क्या मतलब हो सकता है? वेरी गुड। अफसोस का मतलब यहाँ हुआ कि दोनों बहन भाइयों को क्या हो रहा था? अब
पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि हमारी मूर्खता से अंडे नष्ट हो गए। चलिए अगला हमारा जो शब्द है वो है जिज्ञासा। दोनों बहन भाइयों को बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। क्या जिज्ञासा हो रही थी कि अंडे कैसे हैं, कितने हैं, किस रंग के होंगे, चिड़िया कैसे उनको सेती है, वगैरह वगैरह। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ, उनको क्या हो रहा था, वो जानना चाह रहे थे। उनके मन में क्या हो रही थी, वेरी गुड, उनके मन में हो रही थी उत्सुकता कि अंडे कैसे होंगे। तो फिर जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ, उत्सुकता। वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है अंदाजा। यानी दोनों बहन भाई क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, नीचे खड़े खड़े कार इस पर अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, वो एक अंदाजा लगाते रहते हैं। तो यहाँ फिर अंदाजा का मतलब क्या हो सकते हैं, क्या आप जान सकते हैं? वेरी गुड। अंदाजा का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, इमेजिन करना, कल्पना करना। दोनों बहन भाई क्या कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने। तो ये थे हमारे कुछ शब्द। अब आपके सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, पशु पक्षियों की सेवा करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पशु पक्षियों की सेवा करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यानी पशु पक्षियों की सेवा तो करनी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मदद करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको किसी भी तरीके की हमारी वजह से परेशानी न हो? तो बताइए, कौन बता सकता है? वेरी गुड, कोशिश करिए जैसे भी आपको आता है। यस, शाबाश। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए कि पशु पक्षियों की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आदतें क्या हैं, उनका नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। हो सकता है कि कुछ बातें हमें अच्छी लगती हो लेकिन उनको पसंद न आए, इसलिए हमें उनकी पशु पक्षियों की सेवा करते समय उनके नेचर की, उनके स्वभाव की, उनके आदतों की, उनके भोजन की कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद ही उनकी सेवा करनी चाहिए। वरना ये नहीं हो कि हम उनकी सेवा करें और उल्टे क्या हो कि उनको नुकसान हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेसन, नादान दोस्त प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें हमने पहले कहानी पढ़ी और हम उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर भी किए। तो अब बारी है आज के SW की, गृह कार्य की। आपको घर से इस कहानी को फिर से क्या करके आना है, रीड करके आना है, पढ़कर आना है। प्लस इसके साथ ही आपको इसके जो इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं, इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, मुश्किल अल्फाज आए हैं, उनको आपको कॉपी में लिख कर लाना है अपनी नोटबुक में। इस लेसन में से, इस पाठ में से कम 20 शब्द आपको कॉपी में हार्ड वर्ड्स को लिखना है। इसके साथ ही ये जो आपको आज प्रश्नोत्तर बताए गए हैं उनको CW में करके भी लाने हैं। और इसके साथ ही आपके पास एक प्रैक्टिकल वर्क भी होगा और वो है कि आप इस कहानी में से कोई एक चित्र जो आपको अच्छा लगे, आपको बनाना आए, वैसा कोई एक चित्र इस कहानी के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में बनाकर लाएं। और अब बारी है, अब समय है आज के कोरोना संदेश का, जो इस प्रकार है कि कोरोना से बचना है, कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है। तो घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।